हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में वो सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में लिंक ग्रुप का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड में लिंक ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने बताया था लिंक ग्रुप का उपयोग हम उस समय करते हैं जब एक पेज से डाटा को दूसरे पेज से जोड़ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी इंटरनेट के वेबसाइट्स को किसी या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो या अदर कोई हेडिंग हो तो उसको हम आसानी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स पे हम लिंक कर ले जाते थे। लेकिन अगर हाइपर लिंक की बात करें यहाँ पे और एक्शन की बात करें लिंक ग्रुप में, इसका क्या यूज है, यही आज के क्लास में लोग सीखने वाले। तो देखिए, जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं तो यहीं पे देखो लिंक ग्रुप में दो ऑप्शन दिखते हैं। पहला है एक्शन और हाइपरलिंक। अब एक्शन हाइपरलिंक करता क्या है, तो एक्शन और हाइपरलिंक के सहारे हम अलग अलग एक्शन दे सकते हैं और अलग अलग एक्शन देने के बाद से उस पर लिंक लगा सकते हैं। चलिए मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करता हूं और वहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हैं, एक प्रेजेंटेशन। आप लोग भी बनाए हो ना। अब देखिए, फर्स्ट है, यह सेकेंड है और यह थर्ड है। मैंने यहाँ पे एक एक करके बना के रखा है और मैं आऊंगा इंसर्ट पे, ध्यान देना। और इंसर्ट पे आने के बाद देखो यहीं पे सेपेज, सेपेज पे क्लिक करेंगे और सेपेज पे क्लिक करने के बाद से सेपेज तो हमारे बहुत सारे दिए, लेकिन इसमें से किसी का हमको उपयोग नहीं करना है। अब कहो सर क्यों ऐसा, क्योंकि इसके सहारे कोई लिंक नहीं लगेगा। तो आपको और नीचे आना, और नीचे आने के बाद से देखिए यहीं पे लिखा है एक्शन बटन। जब आप सेपेज में आओगे, थोड़ा छोटा कर रहा हूं इसको, जब आप सेपेज में आओगे, आज नीचे आओगे तो लिखा रहेगा एक्शन बटन। तो आप एक्शन बटन के सहारे एक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम एक्शन क्रिएट करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं यहीं पे, और इस ब्लैंक स्लाइड पे मुझे एक्शन क्रिएट करना है। अब एक्शन क्रिएट करने के लिए करेंगे क्या, हम इंसर्ट पे आएंगे और देखो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये कब तक हाईलाइट नहीं होगा, जब तक हम कोई एक्शन बटन क्रिएट ना करें। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि हाइपरलिंक और एक्शन ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं। तो आप जवाब दे सकते हो कि जब तक हम कोई एक्शन बटन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ये दोनों ऑप्शन हमारा हाईलाइट नहीं होंगे। तो चलिए हाईलाइट करना है, इसके लिए हमको सेपेज पे आना है और सेपेज पे आने के बाद नीचे आना है और यहीं पे देखो लिखा है एक्शन बटन। मतलब एक्शन बटन में कैसा एक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं क्या, नेक्स्ट। और नेक्स्ट बटन यहां पे ले लिया। अब जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, कर एक्शन ऑन क्लिक। कर हाइपरलिंक का इस्तेमाल करना चाहते हो या नॉन, तो ना नो, हाइपरलिंक का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हाइपरलिंक नहीं लगेगा तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं क्या किया, हाइपरलिंक, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया है, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, दिख रहा है, लास्ट स्लाइड व्यू, इंड शो, कस्टम शो। अब कहोगे सर क्या मतलब है इसका, मतलब यही है उस बटन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी स्लाइड का लिंक दे सकते हैं। अब चाहे वो कस्टम हो या चाहे यूआरएल हो या अदर कोई भी स्लाइड। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो मैं यहाँ पे आके और कर देता हूँ क्या, ओके। अब कई लोग परेशान होंगे कि सर ये ओके करने का क्या मतलब है, आप क्यों ओके किए हो इसको। ठीक है, ध्यान देना। आप अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। फर्स्ट पे देखो, जब आएंगे यहाँ पे और F5 बटन दबाएंगे, देखो यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे देखो लिंक दिखाई दे रहा है। अब जैसे हम इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाएंगे, क्लिक करके दिखाएं, हमको एरो की नहीं दबाना है, बस इस बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दे रहे हैं, देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चला जाऊंगा। ठीक है, और ऐसे देख सकता हूं।
समझ में आता है आपको जी? बोलो। चलिए और एक्शन क्रिएट करके दिखा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं सबसे लास्ट पे चला जाऊं, इसके लिए क्या करूंगा, मैं फिर से आऊंगा इंसर्ट पे, और देखो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्लिक करने से दोनों हाईलाइट हो गए। फिर आपको ना क्यों, क्योंकि हमने एक्शन बटन क्रिएट किया है। अब बाहर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे सेपेज पे, और सेपेज पे आने के बाद हम ले लेते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, कोई बटन ले लेते हैं और हम नीचे ले लेते हैं यहीं पे कहीं पे। तो देखो तुरंत हाइपरलिंक का एक्शन ओपन हो गया। अब हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ना करें, हम कर दें लास्ट स्लाइड। आप क्या कर दें, लास्ट स्लाइड। क्या मतलब है यहाँ से, हाइपरलिंक टू लास्ट स्लाइड करने का मतलब यह है कि अब इस बार क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे जाएंगे, यहीं से जंप करेंगे। तो हम लास्ट स्लाइड पे क्लिक किए और कर दिए क्या हमने, ओके। अब देखिए हम आएंगे और यहां से दबाएंगे क्या, F5 बटन। जब F5 बटन दबाएंगे तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाएंगे, दिख रहा है आपको। लेके मैं यहाँ पे फिर से F5 बटन दबा रहा हूँ और उसके बाद से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नीचे जो बनाया हूँ, तो क्या होगा जी, सबसे लास्ट वाले पे चले जाएंगे ऐसे। क्लियर है? बोलिए एक्शन कैसे काम कर रहा है। चलिए और भी बता रहा हूं क्या क्या कर सकते हैं इससे, क्योंकि देखो एक्शन ऑप्शन के इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अब सपोज मान लीजिए जो हम लोग एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, उस एक्शन पे हमको अपने रिक्वायरमेंट की सबसे नेम भी देना है। तो नेम देने के लिए करेंगे क्या, इंसर्ट पे आएंगे और फिर से हम आ जाएंगे सेपेज पे, और सेपेज पे आने के बाद नीचे आएंगे और यहीं पे एक्शन बटन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्शन बटन क्लिक किया और मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, और इसी पे हमको कुछ लिखना है। अब ये एक्शन बटन कितना है, नेक्स्ट वाले का है, तो हमने कर दिया नेक्स्ट स्लाइड, और कर देंगे ओके। और नेक्स्ट स्लाइड करने के बाद से कुछ नहीं करना है, आप लिख दीजिए क्या, कंप्यूटर मेमोरी, ओके। हमने लिंक दे दिया और लिंक देने के बाद नाम भी हमने लिख दिया। फिर हम आएंगे इंसर्ट पे आएंगे, एक्शन पे आएंगे और एक्शन हमने फिर से क्रिएट कर दिया। कहां पे, मैं इसी के नीचे दे रहा हूं या आपके ऊपर कहीं दीजिए। और किस पे देना है, तो हम देना चाहते हैं क्या, स्लाइड 1 2 3 या सबसे लास्ट वाले पे, क्या करेंगे लास्ट, ओके। क्या नेम दें, MCQ, ऐसे मैंने दे दिया। अब देने के बाद हमने क्या किया, अपने डाटा को सेव करना, सेव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है सेव करेंगे तो ही काम करेगा। और दबाएंगे F5 बटन। अब देखिए दोनों आ गया। अब हमको पढ़ना कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो देखो यहाँ पे आया, क्या करेंगे, क्लिक, बोलिए, बैक आएंगे, फिर से क्लिक किया और F5 बटन दबाया और यहीं पे देखो ऑप्शन है MCQ। हमको MCQ के बारे में जानना है, बस क्या करेंगे, क्लिक करेंगे MCQ पे। तो ऐसे हम एक पेज पे क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और लिंक दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। तो यह देखो, यह हमारा ऑप्शन था एक्शन, और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलो अब अगर मान लो, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया और आ जाते हैं इंसर्ट पे, तो देखो यहीं पे ऑप्शन आया हाइपरलिंक। अगर हाइपरलिंक पे क्लिक कर देते हैं और कर देते हैं यहाँ पे क्या, बटन तो बनाया है लेकिन लिंक को हमने कर दिया नॉन, समझना, लिंक को क्या किया हमने, नॉन, ओके। तो कई बार क्या करते हैं लोग, एक्शन बटन क्रिएट कर लेते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब उस पर लिंक लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देखो कर दिया नॉन, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो क्लिक किया, नॉन है पहले से। अब हम आएंगे और दबाएंगे क्या, F5 बटन। अब जैसे F5 बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे आएंगे और आने में देखो कोई लिंक लगा है, क्लिक कर रहे तो जा रहा है, देखो नहीं जा रहा है, लेकिन यहीं पे देखिए लिंक लगा है, बस क्लिक किए तुरंत ऐसे जंप करके चले जाएंगे। तो मीन्स अगर मान लो बटन तो बहुत सारे बनाए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसे बटन है जिसका लिंक बाद में हमको देना है, बस आपको ना, तो उस कंडीशन में बटन बना कर रख लीजिए, लेकिन लिंक आप लोग बाद में सेट कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? तो आप लोग वहां से डिसेबल इनेबल कर सकते हो। और देखो शॉर्टकट की बात और पूछा जाता है कि एक्शन के लिए शॉर्टकट भी क्या होता है, नहीं हाइपरलिंक के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, तो मैंने बताया था ना, कंट्रोल+K होता है।
और कोई पूछे क्या मतलब है इसका, तो आप जवाब दे सकते हो यह एक स्लाइड को दूसरे स्लाइड से जोड़ता है, या यह एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है, ठीक है, किसी यूआरएल को जोड़ता है। बस और आपको ना तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। बहुत ही ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमको बार बार जाना पड़ता है, बार बार क्लिक क्लिक करके देखना पड़ता है, और पहले से हम नाम दे दिए हैं तो सबसे अच्छा है हम आसानी तरीके से यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके चले जाए, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेगा कि हाँ देखो जैसे यहाँ पे क्लिक किया जंप करके वहां पे चले गए, तो उस तरीके में हम लोग आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ हमारी बात है ना आपको। चलिए कुछ और दिमाग में आ रहा, थोड़ा देखिए वो हो जा रहा। अब सपोज मान लीजिए जो मैं एक्शन दे रहा हूं, तो या मैंने नाम भी दे दिया, और सपोज ऐसे मैंने लगभग बहुत सारा स्लाइड बनाया है, ऐसे मैंने लगभग बहुत ज्यादा स्लाइड बनाया है, और किसी पार्टिकुलर स्लाइड पे हमको लिंक देना हो तो उसको कैसे देंगे। जैसे हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके दिखा दिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करके दिखा दिए, लास्ट करके भी दिखा दिए, और प्रीवियस वाला भी ऑप्शन प्रीवियस भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 15-20 स्लाइड बना हुआ है और किसी पार्टिकुलर स्लाइड को लिंक देना चाहते हैं, 10वें को या 15वें को, तो उस कंडीशन में हमको ना नेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, ना लास्ट का इस्तेमाल करना है, ना प्रीवियस का इस्तेमाल करना है। हम उस पार्टिकुलर स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमको लिंक देना है, ठीक है ना। उसको देने के लिए क्या है तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आसानी तरीके से दे सकते हो। चलो मैं बता रहा हूँ। इसको देने के लिए सबसे पहले जाओगे कहाँ पे, फिर से वही है, आप इंसर्ट पे आइए, और इंसर्ट पे आने के बाद से कहाँ पे आइए, सेपेज पे आइए, और सेपेज पे आने के बाद से नीचे आना है, एक्शन बटन पे आना, और एक्शन बटन पे आने के बाद से आप यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपकी मर्जी, और यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, स्लाइड दिख रहा है आपको, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, और स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जो कितने स्लाइड हमारे बने, 4 स्लाइड, तो 1 2 3 4, तो हम चौथे को लिंक करना चाहते हैं, इससे किसको लिंक करना चाहते हैं, चौथे को, तो हमने स्लाइड 4 सेलेक्ट किया और कर दिया हमने ओके, और फिर से हमने कर दिया ओके। और उसके बाद से करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, आप आओगे इसी पे F5 बटन दबाओगे, और मैं लिंक जो दिया हूं वो पार्टिकुलर स्लाइड पे दिया हूं, तो मैं सोच रहा हूं नाम भी दे दूं, तो नाम देने के बाद से मैंने क्या दिया, स्लाइड 4, और यहाँ पे आ जाएंगे, F5 बटन दबाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्लाइड नंबर 4 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो नाम देना, मतलब जिस स्लाइड को पार्टिकुलर को ऐड करना है उस पार्टिकुलर स्लाइड को ऐड कर सकते हो। यूआरएल इसमें डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसलिए चेक किया हूँ, यूआरएल में भी बता देता आपको। तो बताइए एक्शन ऑप्शन सबको समझ में आ रहा ना कि क्या मतलब होता है एक्शन का। अगर किसी की